अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के इलेक्शन आप सब के इल्म में है। अभी पहले ये सुनते हैं, आज बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। पहले ये सुने वो जैसे कोई करबला का बंदा जो था उसके बाबा भी आप नहीं जाए, पुलिस पकड़ लेगी, आपको पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रहे हैं। और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। गुलबार साहब बताएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आप कम से कम आवाज तो उठाती हैं या कोई सुनने वाला नहीं। मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में बोला बाबा नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा। ये आरोस जो है उसका था। अब आपको मैं जो सुनवाना चाहता हूँ वो भी देखें जरा कि क्या हो रहा है जनाब। ये सुने जी। ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हम सब लोगों को पीछे कर दिया। पीटीए के वोटर सपोर्टर इधर खड़े हैं अपने वोट के पैरा के लिए। अभी थोड़ी देर पहले इधर गजाली सलीम भट्ट आए थे, उन्होंने छुटे छुटे मारे इधर दरवाजों को। अब ये पाकिस्तान आर्मी आ गई है, इन्होंने हमको पीछे धकेल दिया, ये लोगों को दिखा। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी आ गई। इंतखाबात रात को जिस तरह वहाँ पे ख़त्म हुए, लोगों को पता ही नहीं कि ड्रामा किया चल रहा है। मेरे साथ बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए और उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़ कर निकलें, ये होगा वो होगा। और मैंने हर बंदे को एक ही बात कही कि आप जो मर्जी कर लें, अवाम की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक ना तो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और ना ही ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, काश वो कहते कि अवाम को इज्जत दो, मगर इस तरह की कोई चीज़ आपको सुनने में नहीं मिली। रात से हुआ ये है कि मुझे कुछ लोगों ने लाइन पे भी लिया, मैंने उनको यही बताया कि ये रिज़ल्ट जो है ये तब्दील किए जाएंगे। ये रिज़ल्ट जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको इसी वक्त नज़र आ रहे हैं, इसके बाद नज़र नहीं आएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिज़ल्ट दिए जाएंगे वो उसी तरह ही होंगे जिस तरह लंदन प्रोग्राम बना हुआ है, लंदन प्लान बना हुआ है, उसी के मुताबिक हो। आप सबको याद होगा कि एक वीडियो लीक हुई थी मरियम की जजों के बारे में कि फलान जज को वो वीडियो दिखाओ उसकी नंगी और उससे अपने जो भी फैसले हैं उसी तरह लो जिस तरह हम चाहते हैं। इसी तरह को 9000 वीडियो का जिक्र कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, वो इन लोगों की बनी हुई है। जिसकी नई वीडियो बनी हुई उसकी आवाज़ आपने सुन ली कि उसकी बेटी कह रही थी कि पापा आज ना जाओ वहाँ पे, और बाद में वही हुआ कि उसको भी धमकियाँ दी गई। ये तस्वीर इंसाफ के पीछे देख रहे हैं आप। जो बात आज आपको बताने वाले हैं इस प्रोग्राम में कि बड़े हाई लेवल पे ये धांधली की गई। कल जब इन चीज़ों का सबका पता चल गया मरियम को और नवाज शरीफ को, और इनका प्रोग्राम था कि बाद में कोई पंडाल शंडाल लगा के तो वहाँ नारे शारे लगाएंगे, वो प्रोग्राम तो गया बढ़। फिर उसी वक्त उन लोगों के साथ रब्ता किया गया जिनकी गंदी वीडियो इनके पास थी। बड़े बड़े थम हैं वो, सबसे बड़े थम। फिर आपको मैं नाम बताऊंगा तो मेरा ख्याल आप पहुंच चुके होंगे। और उनको कहा गया जनाब आपने वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और रिजल्ट रोक दिए गए, और रिजल्ट रोकने के बाद बाकायदा तौर पे आप सबके इल्म में है कि जो जीते हुए लोग हैं उनको हराया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद से जहाँ से पीटीआई कभी हार ही नहीं सकती, वहाँ से भी नून लीग को वो जनाब जितवा के बैठ के। मरियम के बारे में भी खबर ये हमारे पास है कि बारीक सीए से जीत की है, नवाज शरीफ भी जीत किया है, शहबाज भी जीत किया है। और तो फिर उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, 154 सीटें 154 वो है आज़ाद उम्मीदवारों की, और कोई 47 के करीब बताई जा रही है नून लीग की है। बाकी वो जो भी लगड़ बगड़ है ये भी लगड़ बगड़ ही है। खैर अच्छा, अब इन रिजल्टों को चेंज करके ऐसे तरीके के साथ सामने पेश करने का जो मंसूबा था वो सामने आपको आ जाएगा जिस तरह इमरान खान ने ये बनाया हुआ था प्लान ABC। इसी तरह ताकतवर लोगों का ये प्लान BC जो है अब निकलने वाला। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि इन लोगों को कहा जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे तो हम आपको पार्लियामेंट में जाने देंगे, मगर वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, चंद एक लोगों को सिर्फ वहां तक पहुंचने देंगे, तमाम नताज तब्दील कर दिए जाए।
तमाम नताइज तब्दील हो रहे हैं और कल के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हालात बने हुए हैं वो आप सबके इल्म में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मरियम है उसने जो कुछ किया इन जर्नैलों के साथ, मरियम औरंगज़ेब की वीडियो भी सामने आई थी उस वक्त। इसके बाद इन्होंने ऐसा उन सबको कैच किया हुआ है कि वो सांस नहीं ले सकते। 9000 वीडियो जो बनाई हुई है, दूसरी तरफ 24 करोड़ अवाम, मगर 9000 वीडियो के जरिए इस 24 करोड़ अवाम को कंट्रोल किया जाएगा। आप देख लेंगे। मुझे ये बताते हुए वैसे कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मैंने वैसे बताया हुआ है कि होगा वही जो वो लोग चाहेंगे, वही बनाएंगे वजीर आजम। कल रात को बड़ी खबरें चली कि जी इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, इमरान खान को अभी कोई वीआईपी शख्सियत मिलने आ रही। सब झूठ बकवास है, ये प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है। आप अंदाजा लगाए कि कुछ जो समझदार सहाफ़ी हैं जो सच बोलते हैं, उनको शुरू से ही पता था कि ये गेम डलनी है। कल की जो शिकस्त हुई है, अगर मेरे से पूछे तो ये जर्नैलों की शिकस्त है। मैं साफ आपको बता दूं, मुझे कोई बताने में ये शर्म नहीं आ रही। पाक फौज की बड़ी तादाद ने इमरान खान को वोट डाले और पाक फौज के जरिए ही दाखिली करवाई जा रही है। ये देखें, ये है बैड लक, ये है बदकिस्मती मुल्क की। और कभी कभी इंसान सोचता है कि यार ये मुल्क इतनी मेहनत से बनाया था और आज इसका हाल क्या हो गया। इंटरनेशनल मीडिया, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है, वो कह रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब जो चोर है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में चोर जो है वो कहते हैं चोरी वो रली हुई है नाल बाकी आप समझ गए। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी मिले हुए हैं। जो IMF का आपको कर्जे देता है उसमें से और भी लोग खाते हैं, तो फिर वो पैसे आप तक पहुंचते हैं। पैसे नहीं वो दे देते, उनके अपने बंदे भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल आपको मैं वाजे बता दूं, वरना जो मुल्क की हालत बनी हुई है, किसी चोर को कोई पैसे देता है, कुछ किसी चोर की तो कोई बात नहीं सुनता, मगर चोरों को पैसे देने का मकसद ये होता है कि उसमें से खुद भी चोरी होते हैं पैसे। कौन कौन खाता है उनको पता है, जो बंदा भी पैसे लेता। आज पाकिस्तान के जो ख्वाब दिखाए गए थे कि ये इलेक्शन में निकलेंगे लोग, और लोग निकले, इसमें कोई शक नहीं, मगर लोगों की वैल्यू कोई नहीं, लोगों की हैसियत कोई नहीं, लोगों को उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा। करना वही है जो हमारी पाक फौज के चीफ है, जो चंद जर्नैल है, फैसला उन्हीं का होना है, उसके बाहर फैसला नहीं हो सकता। आप वोट डाले, आप ना डाले, आप बड़ी तादाद में निकलें, वहाँ पे ऐसे हालात देखने वाले हैं, कहीं पे गुल्लू भट्ट प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। लोगों को कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को उठा लेंगे, आपकी माँ को उठा लेंगे। साद रफीक ने तो मान लिया कि जनाब मैं हार गया, मगर बाकी जो है तो आपको पता है कि कहाँ की पैदावार है, ये लोग किस बाजार की पैदावार है, कभी ये हार नहीं मानेंगे। तो आज के जो हालात आपको मैंने बता रहा हूँ, ये बड़ी पहले मैंने वाज़ेह तौर पर बता, मुझे 2 दिन पहले से भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि जनाब ये बड़ी तादाद में निकलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, और जनाब जिनके पास सब कुछ है वही होगा। आपको पता है मुजीबुर रहमान के ज़माने में उनके ख्याल में ये गलती की थी कि उसका जो निशान था वो नहीं लिया था, तो इस दफ़ा बल्ले का निशान वापस लेके थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की। तो जनाब आप जो मर्जी कर लें, PTI जो मर्जी कर ले, आज़ाद उम्मीदवार जो मर्जी कर ले, एक गुलाम मुल्क के गुलाम लोगों के साथ जिस तरह जो सलूक करना है उन लोगों ने करना, जिनको आपने इतनी ताकत दी हुई है कि वो आपको भेड़ बकरियों की तरह समझते, आपके वोट की कोई इज्जत नहीं और आपकी उनकी नज़रों में कोई औकात नहीं। जो सीधा सा मैं आपको बता, आज कोशिश करेंगे कुछ लोगों को लाइन पे भी लेंगे और देखेंगे लोग काफ़ी परेशान हैं। मुझे सुबह काफ़ी जल्दी से मैसेज आ रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।